यह आयरन मैन का सबसे सुंदर परिवर्तन है क्योंकि टोनी पर एक आतंकवादी द्वारा मिसाइल से हमला किया गया था। अपनी प्रेमिका की सुरक्षा की रक्षा के लिए टोनी ने तुरंत पेपर को संलग्न करने के लिए कवच को नियंत्रित किया, जबकि उसने तब तक क्षति का विरोध करने का फैसला किया। कवच पूरी तरह फिट हो गया। वे दोनों उनके पीछे पत्थर की पटिया से टकरा गए, लेकिन इससे पहले कि टोनी संभल पाता, वह ऊपर की दीवार देख सका। ये धीरे धीरे टूटने लगा। सौभाग्य से पेपर महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया। हालांकि उसने गिरती हुई विशाल लाशों को रोक दिया, लेकिन आतंकवादियों ने न केवल इस दिशा में मिसाइलें दागी, बल्कि वो अचानक भाग भी गिर गया। इसलिए टोनी ने जल्दी से पेपर से अपनी पूर्व प्रेमिका को बाहर भेजने के लिए कहा, जबकि वो विस्फोट में आगे पीछे जा रहा था। जब शटल ने जाविस को ये पता लगाने के लिए इंतजार किया कि वे सुरक्षित क्षेत्र में सफलतापूर्वक आ गए हैं, तो टोनी ने दोनों हाथों से जांच की और रिमोट समन को सक्रिय कर दिया। मार्क 42 ने तेजी से यहाँ उड़ान भरी और फिर टोनी के शरीर से जुड़ने में सहयोग किया। कवच का आखिरी टुकड़ा सफलतापूर्वक एक साथ जोड़ दिया गया। आयरन मैन सफलतापूर्वक युद्ध के मैदान पर कब्जा करने में सफल हो गया, लेकिन उन्होंने पाया कि मार्क 42 के पास हथियार स्थापित करने का समय नहीं था और बाहर के हेलीकॉप्टर इस समय बेतहाशा गोलीबारी कर रहे थे। इसलिए हताशा में टोनी केवल गति जारी रख सकता था और फिर पियानो को उड़ाने के लिए पाम तोप छोड़ सकता था। रास्ते में उसने पहले हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन इस समय दुश्मन ने भी टोनी की स्थिति को बंद कर दिया और फिर तेजी से बढ़ना जारी रखा और उस पर बेतहाशा गोलीबारी की। लेकिन टोनी जियानजेन के पास अपनी बाह पर मिसाइल निकालने और इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कठिन है। छुट्टी। हालांकि उसने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक प्रहार किया। नियंत्रण से बाहर हेलीकॉप्टर इस दिशा की ओर उड़ रहा था। भले ही टोनी ने घातक क्षति से बचने के लिए समय पर प्रतिक्रिया की, दुश्मन ने फिर से इस दिशा में मिसाइलें दागी, जिसके बाद एक पल में जोरदार विस्फोट हुआ। करोड़ों की हवेलियां एक ही झटके में नष्ट हो गई और टोनी खंडहरों के साथ समुद्र के तल में डूब गया और एक चट्टान से दब गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। ये देखते हुए कि वह दम घुटने के करीब था, सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में जाविस शरीर से अलग हो गया और उसे खंडहर से बाहर खींचने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। जैसे ही बाह की प्रणोदन ऊर्जा बहाल हुई, पावनी तेज हो गई और बाहर निकल गई। पानी उसके फिर से कोमा से उबरने का इंतजार कर रहा था। वे उठे और पाया कि कवच की ऊर्जा 5% से कम थी, इसलिए वे घबरा गए और आकाश से गिर गए। फिर वो बुरी तरह धीमा हो गया और सुरक्षित रूप से उतर गया। ये दूर का पावनी टेनेसी था। उसे नहीं पता था कि जाविस को उसे इस स्थान पर ले जाने का आदेश किसने दिया था। हालांकि जब उसने उदास दृष्टि से दरवाजा खोला, उसका चेहरा कवच से आने वाली कड़कड़ाती ठंडी हवा ने उसे तुरंत ठंड से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस समय स्टील कवच पूरी तरह से शक्ति से बाहर था और टोनी के पास भारी बर्फ में उसे आगे खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने पहले पीपर को सूचना दी कि वो सुरक्षित है और फिर एनरिन के सिर से सिक्का छीन लिया। रास्ते में टोनी अपनी यात्रा की गति से B&B में घुस गया।